यूपी से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बांदा पहुंचे हैं और बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में बने हेलीपैड पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और साथ ही उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हेलीपैड पर सदर विधायक प्रकाश त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष कालू सिंह राजपूत के साथ बीजेपी के तमाम आला अधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूरी गर्मजोशी से बांदा पहुंचे अपने नेता का जोरों शोरों से स्वागत किया है। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से ट्रक टकरा गया है और सड़क में गड्ढे होने के कारण यहां पर बड़ा हादसा होने से फिलहाल टल गया है। बता दें कि चौराहे से होकर सुतमील जा रहे ट्रक गड्ढा होने के कारण अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा पलटा और देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर पूरी तरह से पानी भर गया है। सड़क में गड्ढे होने के कारण बड़ा हादसा फिलहाल होने से टल गया है। भारी बारिश के चलते जगह जगह सड़कें और गड्ढे धंस गए हैं और शहर के प्रमुख चौराहों की सड़कें पूरी तरह से पानी से लबालब हो गई हैं। पूरा मामला थाना बन्ना देवी इलाके का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रेहान। रियाज, ये ट्रक कैसे पलटा है? ये नादा से आ रहा था, ये टूटनी चौराहे की तरफ जा रहा था। आज ये रोड पे गड्ढा हो दिया रहा, इस गड्ढे में है ना कमानी गई, पटा टूटा और गाड़ी ड्राइवर साइड भाग गई, खुद पैरी चढ़ के गाड़ी पलट गई। डिवाइडर पे चढ़ के गाड़ी पलट गई? हाँ, डिवाइडर पे चढ़ के गाड़ी पलट गई। अच्छा, कोई जानहानि चोट वगैरह? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सब सही है, सब बढ़िया। किस टाइम हुआ ये लगभग 10:30 बजे, पौने 11 बजे का टाइम था। क्या लेकर जा रहे थे आप ट्रक में आलू लोड था, मुरादाबाद का। आप ट्रक के कौन है? ड्राइवर हम ट्रक से। खबर यूपी के बलरामपुर से है, जहां पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बलरामपुर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि चाइनीज लोन ऐप और साथ ही ऑनलाइन गेमिंग और वोटिंग ऐप के माध्यम से करोड़ों की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है और पुलिस ने गिरोह से जुड़े 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि साल 2007 में रोजगार की तलाश में दिल्ली पहुंचा हुआ था और वहां उसने 4 साल तक टूर एंड ट्रैवल्स और पीसीओ की दुकान पर काम करते हुए कंप्यूटर सीखा। 2012 में घर लौटकर उसने साइबर कैफे और सीएससी सेंटर खोला और कुछ समय तक फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम किया और इसके बाद से लखनऊ आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात राहुल से भी हुई। वहीं अभियुक्त विनीत मिश्रा ने बताया कि वो लखनऊ में प्रॉपर्टी का काम करता है और 2020 में बैंक का कार्य करता था, जहां पर उसकी मुलाकात राहुल मिश्रा से हुई और इसके बाद से इस गैंग से जुड़ गया। आरोपियों ने बताया कि राहुल के साथी और ऑनलाइन गेमिंग वोटिंग ऐप फ्रॉड से जुड़े कार्य करते हैं। गिरोह फर्जी फॉर्म के करंट अकाउंट भी खुलवाता था, जिससे लाखों के ट्रांजैक्शन लिमिटेड होती थी। जनपद बलरामपुर की पुलिस लगातार साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। पहला मुकदमा थाना ललिया में लिखा गया था, जिसकी विवेचना साइबर थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है। उक्त मुकदमे में हम लोगों ने 112 करोड़ का फ्रॉड और 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और उसी मुकदमे की विवेचना के दौरान हमें एक नया तरह का फ्रॉड, जो कि ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड है, उसके बारे में पता चला, जिसमें करंट अकाउंट का प्रयोग करते हुए पैसे का फ्रॉड की रकम ली जाती है और फिर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और उसको फिर बाहर भेजा जाता है। इस संबंध में जब हम लोगों ने जांच किए तो अभी तक हम लोग सोर्स के एंड पर ही काम कर रहे हैं और इसी क्रम में आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें एक का नाम है अबुल आस उर्फ अबुलास, ये इटवा सिद्धार्थनगर का रहने वाला है, और दूसरा विनीत मिश्रा पुत्र प्रेम प्रकाश मिश्रा, ये सुल्तानपुर का रहने वाला है और लखनऊ में रहता है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर ईडी की स्पेशल टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि ईडी ने उत्तर प्रदेश में सामने आए बाइक बोट नामक कथित फौजी घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 394 करोड़ रुपए से अधिक की नई संपत्ति कुर्की है और ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कुछ निवेशकों द्वारा जीआईपीएल संजय भाटी और अन्य के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई है। कई एफआईआर से उत्पन्न हुई पोजी स्कीम में जुड़ी कंपनी और इसके प्रमोटर संजय भाटी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बाइक बोट नाम से एक बाइक टैक्सी का आड़े में बेहद ही आकर्षक निवेश योजना बनाई थी और कंपनी के कई शहरों में फ्रेंचाइजी भी बांटी गई थी, लेकिन इन शहरों में बाइक टैक्सी का संचालन मुश्किल से हुआ है।
खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पर बारिश पूरी तरह से आफत बन गई है और मलबे में कई लोग दब गए हैं। बता दें कि यूपी के मेरठ में लगातार बारिश से पुलिस लाइंस का पुराना क्वार्टर ढह गया और मलबे में दबे एक परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरठ पुलिस लाइन के पुराने क्वार्टर में रहने वाले परिवार रात को घनी बारिश के कारण मकान की छत गिर गई, जिससे पुलिस विभाग में एक ही परिवार के 4 लोग मलबे में दब गए। पुलिस द्वारा ऑपरेशन बचाव चलाया गया और परिवार को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी साहब मौके पर पहुंचे और तुरंत आला अधिकारियों को रेस्क्यू करने का दिशा निर्देश जारी किया। पे हमारे पुलिस लाइन में मेरठ में हमारा जो घर था उसमें एक घर जो है काफी बारिश से उस पे एक कमरा का छत जो है वो गिर गया। तो उस छत के उस कमरे में हमारे पुलिसकर्मी रहते थे, उनका परिवार रहता था। ये सूचना प्राप्त होने पे तत्काल मौके पे एसपी सिटी साहब पहुंच गए, एसएसपी साहब पहुंच गए, डीआई साहब पहुंच गए, सारे अधिकारी पहुंच गए और उनको तुरंत ले गया वहां पे अस्पताल में। और अस्पताल में जाने के बाद ये पाया गया कि सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उसमें एक व्यक्ति का परिवार के सदस्य के पैर में चोट आई है, जिसका उपचार किया जा रहा है। बाकी सभी लोग सुरक्षित है, सब अपने घर वापस आ रहे हैं। उन सभी को एसएसपी साहब जो है एक नए क्वार्टर में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनको दिक्कत नहीं हो। तब तक जो है हम लोग बाकी व्यवस्थाओं को चेक करा रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में बारिश से नदियां नाले पूरी तरह से उफान है और कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिल रही है। सहारनपुर हरियाणा की जोड़ने वाली हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 3,50,000 क्यूसेक पानी है और सोमवार सुबह 2 बार छोड़ा गया है हथनी कुंड बैराज से 3,50,000 क्यूसेक पानी। निचले इलाकों में भारी तबाही मच सकती है पानी से, तो वहीं सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी यूपी के गांव में पानी ने अब फिलहाल दस्तक दे दी है।